एपिसोड डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 पे शुरू होता है, जहां पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। कागेया ओबुएशिकी के कसोगाई क्रो लेडी तमायो के खिड़की पर बिना बुलाए आता है, जिससे तमायो पर असर होता है। जब वो समझने की कोशिश करती है और युशिरो को सुरक्षित रखती है, मैसेंजर क्रो बताता है कि कागेया ओबुएशिकी उनकी मदद चाहते हैं। तमायो एक डेमन होने के नतायज से ओबुएशिकी की इरादों पर तुरंत भरोसा नहीं करती, लेकिन कसोगाई क्रोयूज बताता है कि ओबुएशिकी नेजुको के धूप को झेलने के बाद शिनोबु कोचो की रिसर्च में मदद चाहते हैं। जब युशिरो स्टेयर्स से उतरकर तमायो को बचाने जाता है, क्रो उनसे पूछता है कि क्या वो इस पेशकश को कबूल करते हैं जिससे डेमन स्लेयर्स मुजान की बुत्सुजी को हरा सके। जैसे हाई कसोगाई क्रो चला जाता है, युशिरो तमायो से कहता है कि उन्हें तुरंत अपनी जगह बदलनी चाहिए। तमायो फिर बता देती है कि अब वो ओबुएशिकी मैंशन मूव करेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने ओबुएशिकी की पेशकश कबूल की है और वो डेमन स्लेयर कॉप्स के साथ मिलकर मुजान की बुत्सुजी को खत्म करने के इरादों को पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद एपिसोड गियू टोमियोका और उसके पिछले वकीयत को दर्शाता है। कहीं और तंजिरो को कागेया ओबुएशिकी की तरफ से एक पत्र मिलता है, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के चलते अपनी हरकत करने की सलाह मांगी है। ओबुएशिकी तंजिरो से वाटर हैशिरा गियू टोमियोका को हैशिरा ट्रेनिंग में शामिल करने के लिए मदद मांगते हैं। तंजिरो अपने चोट से अभी भी बाहर आने की हालत में बटरफ्लाई मैंशन से निकल जाता है। उससे एओई कंझाकी से सलाह मशवरा लेता है कि कैसे किसी को जो अपने आप को अकेला समझता है, उन्हें ये समझाएं कि वो अकेला नहीं है। एओई सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन तंजिरो और उसकी मुलाकात के लिए ओनिगिरी तय करती है। तंजिरो एओई के तय मील के साथ गियू टोमियोका के पास पहुंचता है। तंजिरो बार बार गियू को अपने घर के बाहर बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तुरंत ही तंजिरो घर में दाखिल होता है और उससे इजहार ख्याल करता है कि वो उसके नीचे ट्रेनिंग करने का शौक रखता है, लेकिन गियू तंजिरो की दरख्वास्त को ना करता है और यूज कहता है कि वो चले जाए। वाटर हैशिरा तंजिरो से कहता है कि वो उन्हें इसलिए निराश है क्योंकि तंजिरो ने वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को नहीं सिखाया। कॉप्स में वाटर हैशिरा की जगह खाली है और तंजिरो को गियू का उत्तराधिकारी माना जाता है। उलझे हुए तंजिरो को याद दिला देता है कि वो वाटर हैशिरा है, लेकिन गियू इस बात का कोई वजाहत नहीं देता। एंड में गियू तंजिरो को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन ओबुएशिकी के निर्देश को याद करते हुए तंजिरो उसके पीछे लगता है। आखिरकार एक परेशान गियू को ये समझ आता है कि बेहतर है कि वो अपने दिल की बात तंजिरो से शेयर कर दे। गियू बताता है कि साबितो और गियू ने अपने 13 साल की उम्र में युराकोडाकी के नीचे साथ ट्रेनिंग की थी। दोनों ने डेमन स्लेयर्स फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन साबितो ने एक डेमन को हराते हुए गियू की जान बचाई थी। लेकिन साबितो ने अपनी जान गंवा दी, जबकि बाकी सब ने एग्जाम पास कर लिया था। गियू भी। तंजिरो गियू के जज्बात से जुड़ता है और समझता है कि क्यों गियू खुद को एक हैशिरा नहीं मानता। एक भावुक लम्हे में उससे रेनवो को याद आता है, जो मुगन ट्रेन के वकीयत में अपनी जान कुर्बान कर गए थे। रेनवो ने अकाजा के साथ लड़ा था, जो अपमून 3 डेमन था, तंजिरो और उसके दोस्तों को बचाने के लिए। जब तंजिरो रेनवोकू की कुर्बानी याद करता है, उससे याद आता है कि वो हैशिरा के बजाय खुद मर जाना चाहिए था। उससे याद रहता है कि क्या वो कभी रेनवोकू की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा, लेकिन इनोसुके की याद यूज ये समझाता है कि वो रेनवोकू के आइडियल को पूरी तरह से जीवन में लाने के सिवा कुछ और नहीं सोच सकते। इस प्रकार तंजिरो गियू को याद दिलाता है कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाकर साबितो का विरासत संभालना चाहिए। ये झटपट गियू को उसके बातचीत याद दिलाता है जब साबितो ने यूज अकेले मरने की कोशिश को रिव्यूक किया था, जबकि उसने याद किया कि उसकी बड़ी बहन टेसुटो और साबितो दोनों ने उससे डीमन से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। इससे वाटर हैशिरा को हैशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन जब वो अपनी फैसला तंजिरो को बताने के लिए तैयार होते हैं, तब तक तंजिरो ने ही उसकी खुशी के लिए कुछ सोचा होता है। इस तरह प्रोटैगनिस्ट उससे सोबा ईटिंग कंपटीशन में शामिल होने का मौका पेश करता है। उनके कंपटीशन के बीच में वाटर हैशिरा तंजिरो से शिनोबु कोचो के बारे में पूछता है। अगले लम्हे में एपिसोड फोकस को शिनोबु कोचो पर शिफ्ट करता है। बटरफ्लाई मैंशन में इंसेक्ट हैशिरा कन से बात करते हुए उससे कनाव इंटरप्ट करता है। कोचो कनाव को बताती है कि वो हैशिरा ट्रेनिंग में शामिल नहीं होगी, लेकिन कनाव कहती है कि वो उनके नीचे ट्रेनिंग लेने का शौक रखती है। कोचो कनाव की इजहार ख्याल होने की कोशिश को अप्रिशिएट करती है। एपिसोड इसके साथ खत्म होता है जब कोचो तय होती है अपनी बहन को मारे जाने वाले डेमन के बारे में डिटेल्स रिवील करने के लिए। उसी समय इंसेक्ट हैशिरा भी डिक्लेयर करते हैं कि उस डेमन को मारने का तरीका है।